हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आज फिजिकल ओवरव्यू। ठीक है, एंड पेट्रोलियम इकोनॉमी ऑफ वेस्ट एशिया। ठीक है, हमारा जो एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, उसका जो फिजिकल डिवीजन है, किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, उसके फिजिकल ओवरव्यू जो है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग पेट्रोलियम इकोनॉमी देखेंगे वेस्ट एशिया का, क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, ईरान, इराक, ये सब जो कंट्रीज है, इनके पास पेट्रोलियम है। ठीक है, पेट्रोलियम रिच कंट्रीज है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो ये कुछ आपको मैं नक्शा दिखा रहा हूँ वेस्ट एशिया का। ठीक है, जिसमें आप कंट्रीज देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, ठीक है, इराक है, सीरिया है, टर्की है, ये सब कंट्रीज इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये एक नक्शा ओवरव्यू आप एक बार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक एक रीजन को स्पेसिफिक करके सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग पेट्रोलियम इकोनॉमी को भी डिस्कस करेंगे वेस्ट एशिया की। चलिए, तो सबसे पहले वेस्ट एशिया के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज है। अगर हम लोग कंट्रीज की बात करें वेस्ट एशिया में, तो वेस्ट एशिया में हमारे पास कंट्री में सऊदी अरब, यूएई, ईरान, यमन, इजराइल, सीरिया, कतर, जॉर्डन, इराक, लेबनान, ठीक है, और बहुत सारे पैलेस्टाइन। ठीक है, ये सब कंट्रीज आपको वेस्ट एशिया में आएंगे। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया जो है, इट हैज अ यूनिक फिजिकल पर्सनालिटी। ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया जो है, ठीक है, इसका जो फिजिकल डिवीजन है वो काफी ज्यादा लेवल पे है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ठीक है, आपको फर्टाइल रीजन, वोल्केनोज, ये सब अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे वेस्ट एशिया में। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन दिस रीजन आर पेट्रोलियम रिच। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि इस रीजन के यानी वेस्ट एशिया कंट्री जो है, ठीक है, इस रीजन में जो भी कंट्रीज आते हैं ये पेट्रोलियम रिच है। मतलब यहाँ पे, ठीक है, पेट्रोलियम रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। नेचुरल रिसोर्सेज स्पेसिफिकली अगर पेट्रोलियम की बात की जाए या फिर नेचुरल गैस की बात की जाए, तो इस रीजन में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कंट्रीज सच एज सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कुवैत एटसेट्रा, ये जो कंट्रीज हैं इनके पास बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में, ठीक है, पेट्रोलियम रिसोर्सेज मौजूद हैं। बढ़ते हैं हमारे पहले रीजन की तरफ। ठीक है, फिजिकल फीचर्स जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारा जो पहला रीजन होगा वो अरब पेनिनसुला होगा। ठीक है, हम लोग अरब पेनिनसुला को सबसे पहले कोशिश करते हैं समझने की। तो सबसे पहले ये जो नाम है अरब पेनिनसुला, ठीक है, इसमें अरब तो हम लोग समझ गए कि अरब का इलाका है। ठीक है, लेकिन पेनिनसुला, ये जो एक वर्ड है पेनिनसुला, इससे हम क्या समझते हैं। ये जो हमारा वर्ड है पेनिनसुला, इससे हम क्या समझते हैं। तो देखिए, जब हम इस अरब पेनिनसुला को देखेंगे तो हम नोटिस करेंगे कि ये जो लैंड एरिया है ये 1, 2 और 3 तरफ से पानी से घिरा है। ठीक है, तो पेनिनसुला उस लैंड एरिया को कहते हैं, उस लैंड को कहते हैं, लैंड के उस हिस्से को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप देखिएगा इस लैंड रीजन को, तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा है। अगर हम लोग नॉर्थ या नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में देखें तो पर्शियन गल्फ दिखेगा। ठीक है, अगर आप वेस्ट साइड में देखें तो रेड सी दिखेगा, और अगर साउथ में देखें तो अरेबियन सी है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा लैंड का हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, और चूंकि ये अरब रीजन है और ये एक पेनिनसुला है, इस वजह से हम लोग अरब पेनिनसुला कहते हैं। ओके, चलिए, तो अरेबियन पेनिनसुला, इट इज अ पेनिनसुलर रीजन इन द वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया का ये पेनिनसुलर रीजन है। ठीक है, 3 हिस्सा जो है ये 3 साइड से पानी से घिरा और एक तरफ जमीन। ठीक है, हम जानते हैं इंडियन पेनिनसुला भी, क्योंकि इंडिया का जो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये भी पेनिनसुला ही कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे अरेबियन सी है।
ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे इंडियन ओशियन है साउथ में। ठीक है, तो इंडियन पेनिनसुला भी हम समझ रहे हैं, वैसे ही ये अरब पेनिनसुला है। ठीक है, ये भी लैंड रीजन है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, सराउंडेड फ्रॉम थ्री साइड्स बाय वाटर बॉडीज। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक पेनिनसुला है और तीन साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं, तो वेस्ट में रेड सी है, नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट में पर्शियन गल्फ है और साउथ में अरेबियन सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया है, रेड सी इन द वेस्ट, ओके, अरेबियन सी फ्रॉम साउथ एंड पर्शियन गल्फ फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें माउंट हराज, ओके, इन येमेन। अभी फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल फीचर्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, कौन कौन से वाटर बॉडीज है वो देख लिए। ठीक है, उसके अलावा माउंट हराज, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है। ठीक है, और कौन से कंट्री में है, येमेन में है। ठीक है, तो अगर माउंट हराज की बात करें तो देखिए यहाँ पे माउंट हराज मैंने लोकेट कर रखा है। ये माउंट हराज जो है वो ये वाला जो रीजन है अरब का, ठीक है, ये माउंट हराज का रीजन है। ठीक है, क्या है, माउंट हराज। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेजर्ट सच एज अरेबियन डेजर्ट एंड नाफूद डेजर्ट। ठीक है, अब ये जो अरब पेनिनसुला है इसमें डेजर्ट्स की अगर बात करें तो कौन कौन से डेजर्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो ये अरेबियन डेजर्ट है। ठीक है, अरेबियन डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा हमारे पास नाफूद डेजर्ट भी है जो कि मैंने मार्क कर रखा होगा, ये रहा आपका। ओके, एक मिनट। जी, तो ये है आपका अन्नाफूद डेजर्ट। ठीक है, तो ये अरेबियन पेनिनसुला में आपको डेजर्ट्स की अगर बात करें तो एक अन्नाफूद डेजर्ट है, एक अरेबियन डेजर्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अरेबियन पेनिनसुला जो है इसमें ये कोई सिंगल कंट्री नहीं है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। जैसे अगर ये वाला रीजन देखिएगा, ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया है। ठीक है, यहाँ पे येमेन है। ठीक है, इस जगह पे ओमान है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है आपको बहरैन है। ठीक है, यहाँ पे कुवैत है। ओके, तो ये सब कंट्रीज अरब पेनिनसुला में आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या अरब पेनिनसुला में क्या क्या देखा कि तीन साइड से वाटर बॉडी से डिवाइडेड, कवर्ड है, सॉरी सराउंडेड है, रेड सी, अरेबियन सी एंड पर्शियन गल्फ। तो ये रहा हमारा वेस्ट एशिया में जो है, ये हमारा जो अरब पेनिनसुला का जो हिस्सा है इसको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ। हमारे अरब पेनिनसुला के बाद जो हमारा अगला रीजन है वेस्ट एशिया का, वो है मेसोपोटामियन रीजन। कौन सा है, मेसोपोटामियन रीजन। ओके, अच्छा, ये नाम भी सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि जो भी ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको तो पता ही होगा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, जो बेसिकली मॉडर्न डे अभी हम देखें तो इराक में है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी थे जैसे उरुक और ये सब। तो जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट हैं वो मुझसे अभी जो है सहमत होंगे जो मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये मेसोपोटामियन रीजन जो है वो अगर इसकी बात करें प्रेजेंट डे तो ये इराक में पड़ता है ज्यादातर, इसका जो हिस्सा है। तो देखिए, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ब्लूम्स ऑन द रिवर बैंक ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। ठीक है, और ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ठीक है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन अगर हम बात करें इंडस वैली। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें चाइनीज सिविलाइजेशन जो थी हमारी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी। तो ये जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडियन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ठीक है, वो आपको इंडस नदी के किनारे था। ठीक है, चाइनीज जो कि यांगजे रिवर या येलो रिवर के किनारे बसा हुआ था।
ठीक है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि नाइल नदी के बैंक्स पे था, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, तो हमारा जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो कौन से रिवर्स के बैंक पे जो है लोकेटेड था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ठीक है। बहुत इजी नेम्स हैं, ठीक है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। अच्छा, अगर हम बात करें ये जो दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, इनका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, तो इनका ये जो मेनली इराक में बहते हैं, ठीक है, लेकिन इनका ओरिजिनेशन जो है वो टर्की से होता है। जब हम लोग वेस्ट एशिया, इसी वीडियो में जब हम लोग टर्की वाला जो रीजन पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको माउंटेन बताऊंगा, टर्की के कौन से माउंटेन से ये जो रिवर्स हैं ये ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। तो टर्की कौन से रिवर से ये ओरिजिनेट करते हैं, ये हम उस रीजन में देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाँ, अब आगे लिख ही दिया, दे ओरिजिनेट फ्रॉम टॉरस माउंटेन रेंज। तो उस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, टॉरस माउंटेन रेंज, जो कि कहाँ लोकेटेड है, टर्की में। तो जब हम टर्की वाला रीजन पढ़ेंगे तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो अनदर यूनिक फीचर ऑफ दिस रीजन इज फर्टाइल क्रेसेंट फॉर्म्ड बाय यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर क्या है इसका, फिजिकल फीचर, पहले तो हम लोग ने देख लिया कि दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ठीक है, जिसके किनारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बसा हुआ था, ठीक है। पहला था हमारा टिग्रिस रिवर और दूसरा था यूफ्रेट्स। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फीचर है इस रीजन का वो है फर्टाइल क्रेसेंट। फर्टाइल क्रेसेंट क्या है, इसके नाम से ही समझते हैं, फर्टाइल क्रेसेंट, ठीक है। इसके नाम को ही डिकोड करते हैं। फर्टाइल मतलब जानते हैं कि वो जमीन का वो हिस्सा जो बहुत उपजाऊ होता है, ठीक है, फर्टाइल रीजन जहाँ पे खेती होती है। उसके अलावा, ठीक है, ये जो हमारा अगला वर्ड था क्रेसेंट, ठीक है। क्रेसेंट हम जानते हैं वो क्रेसेंट मून नाम सुना है, जो न्यू मून सा होता है एकदम पतला सा ऐसा, ये मतलब जो एकदम न्यू मून होता है, मैंने क्या बना दिया पता नहीं मुझे, ठीक है, पर एकदम जो न्यू मून सा होता है, जो एकदम बारीक सा पतला सा होता है, ये हाँ, इसको बोलते हैं क्रेसेंट, ठीक है। तो अब फर्टाइल क्रेसेंट क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है आप समझ रहे होंगे कि जमीन का वैसा हिस्सा होगा जो बहुत फर्टाइल होगा और क्रेसेंट शेप में होगा, ठीक है। तो इस पिक्चर को आप देखिए, इस पिक्चर को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि ये जो एक आपको ऑरेंज जो मार्क में दिख रहा है ना, जो भी लैंड का हिस्सा है, ठीक है, ये फर्टाइल रीजन है, ठीक है, और ये क्रेसेंट शेप का है, इस वजह से हम लोग इसको फर्टाइल क्रेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टाइल क्रेसेंट बोलते हैं। इसमें कुछ हिस्सा सिनाई पेनिनसुला का भी आ जाएगा, ये सिनाई पेनिनसुला है, ठीक है, तो कुछ हिस्सा सिनाई पेनिनसुला का भी आ जाएगा, कुछ हिस्सा इजिप्ट का भी आ जाएगा। इजिप्ट में जो ये जो फर्टाइल क्रेसेंट है, इसका योगदान नील रिवर बहुत ज्यादा देती है। उसके अलावा मेनली इराक में, इधर सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये सब जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इनमें भी कुछ पोर्शन आता है फर्टाइल क्रेसेंट का, और ज्यादातर हिस्सा जो है वो किस नदी का है, तो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर का है, ठीक है। और टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर कहाँ जाके मिलती हैं, तो पर्शियन गल्फ से जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मेसोपोटामियन रीजन। पहले हमने अरब पेनिनसुला को देखा, उसके बाद हमने मेसोपोटामियन रीजन को देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला रीजन है वो है लेवांट रीजन, ठीक है, लेवांट रीजन। लेवांट जो एक वर्ड है, इसका मतलब होता है, लेवांट का मतलब, ये जो वर्ड है लेवांट, इसका मतलब होता है टू राइज, ठीक है, लेवांट का मतलब होता है टू राइज, ठीक है। तो ये जो रीजन है इसको कहते हैं लेवांट रीजन, ठीक है। बेसिकली अगर इसकी लोकेशन की बात करें, ठीक है, तो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी के पास ये लोकेटेड है। अगर आप इमेज में देखेंगे तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, और जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, वो वहां पे आपको लेवांट रीजन आता है। ये बेसिकली आपका लेवांट रीजन, ठीक है। सो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, लेवांट रीजन कहलाता है, जो कि फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत
फिट है, मतलब आसानी से वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है जहाँ पे फर्टाइल लैंड रहेगा वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इट हैज माउंटेन रेंजेस such as Lebanon and anti-Lebanon mountain range which run parallel to each other। ठीक है, अगर हम लेवेंट रीजन की बात करें तो इसमें आपको माउंटेन रेंजेस भी देखने को मिलेंगे। माउंटेन रेंजेस है, एक हमारा लेबनन माउंटेन है, ठीक है, और एक है हमारा एंटी लेबनन माउंटेन। तो लेबनन माउंटेन तो लेबनन में है, लेबनन माउंटेन रेंज जो है वो लेबनन कंट्री में है, और एंटी लेबनन माउंटेन जो है ये सीरिया में। ठीक है, ये आपको लेबनन में है और ये जो है ये सीरिया में। ओके, और एक और खास बात क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, ये जो माउंटेन रेंज है ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अनदर फीचर इज डेड सी। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है इस रीजन का, क्या है, डेड सी है। डेड सी का तो आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, अनदर फीचर ऑफ दिस रीजन इज डेड सी, आल्सो कॉल्ड लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ बिकॉज़ इट हैज ऑलमोस्ट it is almost 390 meter below the mean sea level। ओके, तो सर एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस रीजन का, डेड सी। ठीक है, मैंने ये रीजन ये पॉइंट डायग्राम तो आपको समझा दिया। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा और इस पिक्चर को देख के क्लैरिटी आ जाएगी आप में। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये ईस्टर्न कोस्ट है मेडिटेरेनियन सी का। ठीक है, और ये जो रीजन है देखिए वो आपका आता है, ठीक है, किसमें, लेवेंट रीजन में। और ये जो ये फर्टाइल लैंड है यहाँ पे लेबनान, एक यहाँ पे लेबनान माउंटेन दिखेगा आपको, सॉरी यहाँ पे नहीं, ऊपर में थोड़ा सा ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे लेबनान माउंटेन है, एंटी लेबनान माउंटेन है। ठीक है, उसके अलावा एक और पिक्चर क्या था, डेड सी का। तो ये पिक्चर आपको बेसिकली डेड सी का लोकेशन देखने को हेल्प करेगी। जो इजराइल है उसके ईस्टर्न साइड में देखिएगा तो एक आपको छोटा सा वाटर बॉडी दिखेगा जो कि डेड सी है। इसके बारे में क्या कहा जाता है, इसको लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ भी कहा जाता है। अर्थ पे लोएस्ट पॉइंट क्यों, क्योंकि जो मीन से लेवल होता है, जो मीन सी लेवल है उससे 390 मीटर बिलो। ठीक है, इस पिक्चर को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि नॉर्मल जो हमारा सी लेवल है वो यहाँ है। ठीक है, और जो डेड सी है वो मीन सी लेवल से ऑलमोस्ट 390 मीटर्स क्या है, नीचे है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये जेरूशलेम है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, अमान है। ठीक है, ये कैपिटल है फलस्तीन का। ठीक है, और ये जो अमान है ये कैपिटल है सीरिया का। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या था फीचर इसका कि ये डेड सी जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, और ये मीन से लेवल से 390 मीटर्स बिलो है। चलिए मूव करते हैं हमारे अगले रीजन पे। तो अगला रीजन है हमारा तो अगला रीजन है हमारा ट्रांसकॉकेसस रीजन। ठीक है, ट्रांसकॉकेसस रीजन को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांसकॉकेसस रीजन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है इस रीजन का। ठीक है, ये माउंटेन रेंज जो आप देख रहे हैं, ग्रांड कॉकेस रेंज, ठीक है, ट्रांसकॉकेसस रेंज। ठीक है, ये क्या, ये माउंटेन रेंजेस है। ये क्या है, माउंटेन रेंजेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। ओके, तो इनके बारे में क्या कहा गया है, विच एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो माउंटेन रेंज है इनको क्या कहा गया है, इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है ये नेचुरल बैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। These mountains act a natural barrier। बैरियर क्या होता है, जो किसी दो चीज को सेपरेट करता है। तो ये जो माउंटेन्स है ये दो किन चीजों को सेपरेट करता है, एक यूरोप को और एक वेस्ट एशिया को। मतलब इसके ऊपर यूरोप का रीजन आता है और इसके बिलो हमारा वेस्ट एशिया आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि रन्स अक्रॉस अर्मेनिया, जॉर्जिया एंड अज़रबैजान। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको
तीन कंट्रीज देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ये हमारे यहाँ पे हमको ये माउंटेन्स है, ये बेसिकली जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान में देखने को मिलते हैं। कौन? ट्रांसकॉकेसस माउंटेन्स। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि कैस्पियन सी जो है इस माउंटेन रेंजेस के ईस्ट में है। ठीक है। ये जो आप वाटर बॉडी देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये कैस्पियन सी है। ओके, चलिए लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है अनाटोलिया रीजन। ठीक है, जो कि हम लोग जिसको टर्की का इलाका भी कह सकते हैं। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना एनाटोलिया रीजन। इस रीजन में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसको जरा एक करके देख लेते हैं। सो टर्की इज कैरेक्टराइज्ड, बेसिकली जो एनाटोलिया रीजन है इसमें बेसिकली हमारा ये जो टर्की है, ठीक है, वो ही आता है। ओके, सो टर्की इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रल प्लेट्यू एंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स। ठीक है, टर्की के बारे में बेसिकली क्या है कि टर्की के सेंटर में प्लेट्यू है, और ये जो प्लेट्यू का रीजन है ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। जैसा कि अगर इस पिक्चर को अगर आप देखें आराम से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एनाटोलियन प्लेट्यू का एक्सटेंशन यहाँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा आपका एनाटोलियन प्लेट्यू। ठीक है, और अगर देखें तो ये चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ पे है टॉरस माउंटेन, ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न टॉरस है, इसी टॉरस का एक्सटेंशन ईस्ट में है। यहाँ पे क्वांटिक माउंटेन्स है, यहाँ पे कोरोग्लू माउंटेन्स है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो प्लेट्यू रीजन है एनाटोलिया प्लेट्यू, ये चारों तरफ से माउंटेन्स से ही घिरा हुआ है। ठीक है, माउंटेन से घिरा हुआ है, इसीलिए लिखा गया कि टर्की इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लेट्यू इन द सेंटर, ठीक है, एंड सराउंडेड बाय mountains. Okay, one important mountain range is Taurus mountain. ठीक है, from where Tigris and Euphrates river originates. मैंने आपको बताया ही था जब हम मेसोपोटामियन रीजन पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो जो टॉरस माउंटेन रेंज से जो वो दोनों जो रिवर ओरिजिनेट कर रहे थे, वो रिवर कहाँ है? वो रिवर टर्की रीजन में है। टर्की में वो रीजन है, कौन सा है? टॉरस माउंटेन रेंज। तो ये जो ईस्टर्न टॉरस है, ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप ये ईस्टर्न टॉरस है, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि यूफ्रेट्स निकल रहा है, यहाँ से टिग्रिस बह रही है। ठीक है, तो टॉरस माउंटेन रेंज है जहाँ से यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर ओरिजिनेट करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वोल्केनिक माउंटेन सच एज माउंट अरारा। ठीक है, अगर वोल्केनिक माउंटेन के बारे में बात करें, क्योंकि यहाँ बहुत स्पेशल फिजिकल डिवीजन है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यू भी है, एनाटोलिया प्लेट्यू है। ठीक है, उसके अलावा आपको फिर माउंटेन्स देखने को मिलेगा, टॉरस माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, वोल्केनिक माउंटेन की बात करें तो माउंट अरारा जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगर मैं इसको लोकेट करूँ इरेज करके, तो देखिए यहाँ पे आपको मार्क भी किया हुआ है, माउंट अरारा जो है वो आपको यहाँ पे एकदम ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ टर्की पे आपको देखने को मिलेगा माउंट अरारा। ये क्या है? एक वोल्केनिक माउंटेन। क्या है? एक वोल्केनिक माउंटेन। ओके, ब्लैक सी इन द नॉर्थ। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अगर वाटर बॉडी की बात करें टर्की के टर्किश रीजन में, ठीक है, तो वहां पे आपको ब्लैक सी देखने को मिलता है टर्की के जस्ट नॉर्थ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ठीक है, इस टर्की को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। क्या कहते हैं? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। ठीक है, क्या कहते हैं? ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं। क्यों? बिकॉज it act as bridge between West Asia and Europe. ठीक है,
ट्रांस कॉकेसस रीजन में हमने क्या देखा था कि वो माउंटेन जो है वो भी बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, यूरोप और वेस्ट एशिया को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हमारा टर्की का जो रीजन है वो भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहलाता है, क्योंकि ये सेपरेट करता है किसको, ये भी सेपरेट करता है वेस्ट एशिया को यूरोप से। इस वजह से हम लोग किसको भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम पर्शियन रीजन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट रीजन है वो क्या है, वो पर्शियन रीजन। ओके, पर्शियन रीजन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न डे ये अभी ईरान में आता है। जैसे मेसोपोटामियन रीजन प्रेजेंटली अगर प्रेजेंट डे की बात करें तो इराक का हिस्सा है, वैसे ही पर्शियन रीजन की अगर हम बात करें तो वो ईरान का हिस्सा है। ओके, सो लेट्स सी पर्शियन रीजन, ठीक है। द पर्शियन रीजन कंसिस्ट ऑफ पर्शियन गल्फ, Iranian plateau and Zagros mountain in the western Iran। क्या फीचर्स का नाम याद रखना जरूरी है। जो भी माउंटेन्स हैं, जो भी प्लेट्यूज हैं, जो भी डेजर्ट्स हैं, जो भी माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये जो फिजिकल फीचर्स हर एक रीजन में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनके नाम याद रखना। नाम के साथ साथ मैप पे उनकी जो लोकेशन है, ठीक है, वो भी याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या बताया, पर्शियन गल्फ। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के हम साउथ में देख सकते हैं, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ठीक है, ये क्या है, ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। फिर दूसरा ले लेता हूँ, ओके, तो पर्शियन गल्फ हो गया। उसके अलावा क्या है, ईरानियन प्लेट्यू। ईरानियन प्लेट्यू आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जरा आप देखिएगा तो ये रहा आपका ईरानियन प्लेट्यू का रीजन, मैंने मार्क भी कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया ईरानियन प्लेट्यू। उसके अलावा जैग्रोस माउंटेन रेंज आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा, जैग्रोस माउंटेन। तो ये जो आप माउंटेन रीजन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सा माउंटेन रेंज है, ये जैग्रोस माउंटेन रेंज है, ठीक है। पर्शियन गल्फ मैंने आपको बता दिया, ये पर्शियन गल्फ का रीजन। उसके अलावा डेजर्ट्स आर आल्सो फाउंड, ठीक है। अब ईरान का जो हिस्सा है यहाँ पे आपको माउंटेन्स भी दिख गए, ठीक है, पर्शियन गल्फ भी मैंने बता रखा था। उसके अलावा इस रीजन में आपको डेजर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से डेजर्ट्स है, डेजर्ट्स सच एज दश्ते लूत, दश्ते कावीर, ठीक है। कौन कौन से डेजर्ट्स हैं, दश्ते लूत है, दश्ते कावीर है। लोकेशन की बात करें तो देखिए दश्ते कावीर कहाँ है, दश्ते कावीर ये है, ये जो आपका है, ठीक है। ये कौन सा डेजर्ट है, दश्ते लूत है, सॉरी दश्ते कावीर है। और दश्ते लूत की बात की जाए तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये जो डेजर्ट है, ठीक है, ये है दश्ते लूत, ठीक है। दश्ते कावीर यहाँ पे, दश्ते लूत यहाँ पे, आपको लोकेशन याद रखना जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा एक वोल्केनिक माउंटेन है, यहाँ पे भी वोल्केनिक माउंटेन हमने एक और कहाँ पे देखा था, टर्किश रीजन में, टर्की एनाटोलियन रीजन में देखा था। एकदम ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ जो टर्की था वहां पे हमने देखा था क्या, माउंट अरारत, जो कि वोल्केनिक माउंटेन था। उसके बाद अगर हम देखें तो ईरानियन रीजन में आपको माउंट दमावंत देखने को मिल रहा है, जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन है, एकदम नॉर्दर्न पोर्शन में देखने को मिलेगा। ये आपका ये है आपका कैस्पियन सी, ठीक है, नॉर्थ में, जस्ट नॉर्थ में कैस्पियन सी है ईरान के, ठीक है। कैस्पियन सी तो जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, फ्रेश वाटर समुद्र है ये, ठीक है। तो यहाँ पे माउंट दमावंत है, जो कि एक वोल्केनिक माउंटेन, क्या है, वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ईरानियन रीजन हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं हमारे स्लाइड में, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस रीजन के, ठीक है, जो कि मैंने नहीं बताया, जो कि लास्ट में मैंने एज इंपॉर्टेंट के तौर पे उसको रखा है। कुछ गल्फ्स हैं, कुछ जो है हमारे स्ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन की बात की जाए तो गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको सबसे पहला फोटो दिखाना चाहूंगा अरेबियन रीजन का, ठीक है।
ओके, तो आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ एडन, जब यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका गल्फ ऑफ एडन। अच्छा, गल्फ कहते किसको है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पेनिनसुला क्या होता है, ठीक है, वैसे ही गल्फ क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम गल्फ को समझना चाहें, ठीक है, तो गल्फ ऐसा वाटर बॉडी होता है, ठीक है, गल्फ ऐसे वाटर बॉडी को कहते हैं जो कि 3 साइड से लैंड से घिरे होते हैं। जस्ट उल्टा किसका, पेनिनसुला का। पेनिनसुला वो लैंड का हिस्सा था, ये शायद दिख नहीं रहा, ठीक है, पेनिनसुला वो लैंड का हिस्सा था, ठीक है, जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ था। लेकिन गल्फ ऐसे वाटर बॉडी को कहते हैं, ऐसा वाटर बॉडी है गल्फ जो 3 साइड से किससे घिरा हो, लैंड से। पर्शियन गल्फ देख लीजिए, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 3 साइड से पानी से घिरा, तो ये पर्शियन गल्फ हो गया। मैंने पर्शियन गल्फ आपको बता रखा था, मैंने गल्फ ऑफ एडन नहीं बताया, तो ये रहा आपका गल्फ ऑफ एडन। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये एक साइड हो गया, और यहाँ पे अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो ये 2 साइड, और ये वाला हिस्सा हो गया 3 साइड, ठीक है। इस पिक्चर में दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पे ऐसा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। तो गल्फ समझ गए होंगे आप किसको कहते हैं, गल्फ। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गल्फ ऑफ एडन ये क्या होगा आपको, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ओमान भी उसी पिक्चर में था, ठीक है। मैं आपको लास्ट में इस स्लाइड के लास्ट में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। गल्फ ऑफ ओमान ये दिखाना है मुझे, अच्छा ठीक है। हॉर्मुज स्ट्रेट, हॉर्मुज स्ट्रेट भी आप देखिएगा तो हॉर्मुज स्ट्रेट भी पर्शियन गल्फ को, ठीक है, और अरेबियन सी को सेपरेट करता है। उसी फर्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी को ये सेपरेट करता है। स्ट्रेट कहते हैं किसे, स्ट्रेट होता क्या है, ठीक है, स्ट्रेट ये भी एक ज्योग्राफिकल टर्म है, स्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेट एक ऐसा फीचर है, ठीक है, एक ऐसा फीचर है जो कि 2 बड़े बड़े वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ब्लैक सी है और ये सी ऑफ मार्मरा है, ठीक है, तो ग्रीन ग्रीन हो गया, ठीक है। और ये जो स्ट्रेट है, ये मैं किसी दूसरे कलर से करता हूँ, एक मिनट, चलिए, ठीक है, ये ब्लैक सी है, सी ऑफ मार्मरा है, और ये जो है ये पतली सी जो पानी का जो बॉडी है, पतला सा, ठीक है, जो 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रहा है एकदम, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट। तो वैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। उसके अलावा बाब एल मंदेब स्ट्रेट, ठीक है, बाब एल मंदेब स्ट्रेट किसे सेपरेट करता है, रेड सी एंड अरेबियन सी को, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, दिखाई देता हूँ, फिर रह ही जाएगा। चलिए, ये देखिए ये रहा आपका बाब एल मंदेब स्ट्रेट जो रेड सी और अरेबियन सी को सेपरेट कर रहा है। ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, बाब एल मंदेब स्ट्रेट हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ये भी गल्फ ऑफ ओमान, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, गल्फ ऑफ ओमान ये रहा, पर्शियन गल्फ ये रहा, गल्फ ऑफ एडन ये है, ये तो अरेबियन सी है। और अगर देखें तो बाब एल मंदेब स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ये रेड सी। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाब एल मंदेब स्ट्रेट भी हो गया, बाब एल मंदेब स्ट्रेट हो गया जो रेड सी और पर्शियन रेड सी और अरेबियन सी को सेपरेट करता है। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, डार्डेनल स्ट्रेट और बोस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। डार्डेनल स्ट्रेट जो है, ठीक है, अगर हम बात करें तो किसे सेपरेट करता है, डार्डेनल स्ट्रेट सेपरेट करता है सी ऑफ मार्मरा, ठीक है, एंड एजियन सी को। ये रहा हमारा एजियन सी और ये रहा सी ऑफ मार्मरा। और ये जो आप देख रहे हैं ये नैरो सी वाटर बॉडी जो 2 बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, सी ऑफ मार्मरा एंड एजियन सी को कनेक्ट कर रही है। कौन सा स्ट्रेट, तो ये जो है ये हमारा डार्डेनल स्ट्रेट,
ठीक है, ये हमारा दार्दानेल्स स्ट्रेट है। उसके अलावा बोस्फोरस स्ट्रेट है, ठीक है। ये जो आप पतली सी नैरो सी वाटर बॉडी देख रहे हैं जो ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट कर रही है, ये है हमारा बोस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे स्लाइड्स जो अभी मैंने आपको जो फिजिकल फीचर्स बताए हर एक रीजन के, वो आपको समझ में आ गया होंगे, ठीक है। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। बाकी जो हमारा रेस्ट ऑफ द पोर्शन था पेट्रोलियम इकोनॉमी का वेस्ट एशिया का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्या बोलते हैं वेस्ट एशिया के सारे रीजन को सेपरेटली हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से डिजर्ट्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से रिवर्स वहाँ पे बह रही हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी मैंने इस लास्ट स्लाइड में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट, चाहे वो आप गल्फ कह लीजिए, ठीक है, या फिर स्ट्रेट्स कह लीजिए, ठीक है, तो मैंने आपको सारे वो चीज़ें क्लियर कर दी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।